एक सच्चे संत का हृदय कैसा होना चाहिए? कोमल, करुणामय या कठोर? तो करुणा अगर नहीं होगा तो वो कैसे संत कहलाएगा? जिसके अंदर कठोरता है, क्रूरता है, कपटता है, कामुकता है, क्रोध है, वो संत हो ही नहीं सकता। एक तो संत ऐसा है कि महाराज जी सब समाज को अपने वाणी से, अपने वचनों से सबको प्रकाशित कर रहा है, और एक संत वो कि जो घर घर जाके मिनी सत्संग कर रहा है। तो असली संत कौन सा है महाराज? हमारे सनातन सभ्यता में कहा गया है संत की असली परिभाषा वसुधैव कुटुंबकम है, जो अपने संपूर्ण वसुधा को अपने कुटुंब मानता है, जो यह वेद की उद्गार करता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाव। ये भाव को रखने वाला व्यक्ति ही संत है, चाहे वो किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, या नारी हो या पुरुष हो, लेकिन यह भाव होना चाहिए उसके अंदर, तभी वो संत कहला सकता है। आजकल आप देख रहे हैं कि पूज्य प्रातः सिमरिये प्रेमानंद जी महाराज जी बात कर रहे हैं जी, और उन्होंने पूरे जन जन मानस को एक राधा नाम की लहर उन्होंने जो बरसाई है सीढ़ी की कृपा से। जी 24 घंटे आप काउंटर लेके घूम रहे हो जी और लोगों को बता रहे हो कि हमने इतने नाम जाप कर लिए, जी। तो वो पतन का है? पतन होगा महाराज जी उससे? पतन? हाँ, जैसे सपोज करो मैंने 1 लाख नाम जाप किया, अब मैं हर जगह किसी को बता रहा हूँ कि मैंने इतना नाम जाप किया, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे बाधा बनेगा। निश्चय। देखिए, भक्ति एक प्रदर्शन नहीं है, एक दर्शन है। भक्ति एक दर्शन है। निसंदेह कलिकाल का जो तथाकथित भक्ति प्रदर्शन है, नहीं तो पाखंडपन की तो कोई हद ही नहीं है कलिकाल में। अब महाराज जी भगवान भाव के भूखे या दिखावा के भूखे? निसंदेह भाव के भूखे। भगवान का नाम ही भावग्राही जनार्दन है, तो दिखावा को बिल्कुल नहीं पसंद करते। और दिखावटी जो भक्ति है वो केवल धरा का धरा रह जाता है। वो राजाधिराज राम भी है और सबरी के भी राम है। संत भी ऐसे ही है, हर एक को प्यारे लगते, हर एक को प्रेम करते हैं, वो है संत। नहीं महाराज जी, आजकल हम बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के ज़माने में हर किसी की, चाहे वो संत हो, चाहे व्रत हो, चाहे कोई भी हो, एवरीबॉडी जी, तो हर किसी को चमकने की एक वो हो गई कि मेरा फोटो लगे हर जगह, तो उसकी लालसा कहीं ना कहीं संत की जो एक साधक है या संत कह लें या कोई छोटा मोटा साधक है, वो ये बाधक बनता होगा महाराज जी। आजकल के जो तथाकथित जो ढोंग फैलाने वाले व्यक्ति हैं, वो तो सम्मान को तो पचा नहीं पाते हैं, अपितु उनका नुकसान करता है। अपमान को बिल्कुल ही नहीं पचा पाते हैं, तुरंत ही क्रोधित हो जाते हैं। तो इसलिए संत की जो वास्तविक जो यह भाव होना चाहिए कि इन सब से वो परे रहे और जन जन का कल्याण के संदर्भ में सोचे। कथा को भी एक प्रोफेशन कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। वक्ता का उद्देश्य गलत हो तो वक्ता को उसका दंड मिलेगा, वैसे ही श्रोता का उद्देश्य अगर गलत हो तो भी उसको दंड मिलेगा। कई लोग जो बड़े बड़े हस्ती हैं, कथाकार हैं, उनको लेकर के अपने कार्यक्रम में लाते हैं। छोटे छोटे कथाकार हम देखते हैं, कई प्रचेष्टा करके लाते हैं तो उनकी नेम फेम बढ़े। तो महाराज जी संत भी तो क्या कहते हैं कि नारी से प्रकट हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। निसंदेह सनातन परंपरा के अनुसार नारी सबसे ज्यादा पूजनीय है, सबसे ज्यादा अग्रगण्य है। क्योंकि हम बात करें तो जैसे नारी की बात हो रही तो भगवान शिव ने भी एक अर्ध नारीश्वर रूप लिया हुआ है। हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू विवेक शर्मा टॉक शो। मैं आपका होस्ट विवेक शर्मा, आप देख रहे हैं विवेक शर्मा टॉक शो। आज इस पॉडकास्ट हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे विषय पर संत, नारी और समाज के बीच का संबंध। हम सुनते आए हो कि कार्यक्रम में भगवान व्याप्त है, तो क्या उस कार्यक्रम में नारी भी शामिल नहीं है क्या? अगर ऐसा है तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ये भी एक नारी से कोख से जन्म लेते हैं, तो क्या नारी को त्यागना वही शक्ति को त्यागना नहीं होगा जिसने स्वयं को संत को जन्म दिया है? तो फिर कई संत नारी से दूर होने का प्रवचन क्यों करते हैं, नारी से दूर होने का सावधान क्यों करते हैं? आज हम इन सभी सवालों के उत्तर खोजेंगे। संत को घर में रहना चाहिए या आश्रम में? और क्या संत को समाज में रहना कितना आवश्यक है समाज के लिए? संत समाज को कैसे सुधारे, अपनी वाणी से, अपने वचन से, अपने क्रम से, अपने व्यवहार से? आज हम भावनाओं से नहीं, सत्य से बात करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं इस एपिसोड को,
जो कि वहाँ सत्य की बात होगी, ये कोई अफवाह नहीं है। संत की बात एक संत के लिए कि एक संत को कैसा होना चाहिए, उनकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, उस उनका खान पान क्या होना चाहिए, समाज के लिए क्या होना चाहिए संत। तो आइए स्वागत करते हैं प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री मथुराधीश दास जी महाराज, जो कि संस्थापक हैं श्री राधा वेन्यू माधव अष्टकी वृंदावन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। विवेक शर्मा टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने हमें इतना अपने लायक समझा आपके सम्मुख बैठने के लिए, धन्यवाद। प्रभु जी, भगवान कड़कड़म व्याप्त हैं, निश्चय, तो नारी के अंदर ही भगवान व्याप्त हैं। अवश्य। तो संत जो लोग हैं, संत जो हैं बड़े बड़े, तो वो कहते हैं कि नारी से दूर रहना चाहिए, ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, इस जगत में चाहे पुरुष हो या नारी हो, जी सब भगवान ने ही उनका प्रस्तुत किए हैं, उनका निर्माण किए हैं, उनका सृष्टि किए हैं। तो अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन शास्त्र इस संदर्भ में जो कहता है हम उस पक्ष को ही रखना चाहेंगे। जी शास्त्र इस संदर्भ में ऐसे कोई अलग से दृष्टिकोण नहीं रखा है कि नारी वर्जित है, नारी त्याग के विषय वस्तु है, नहीं। परंतु एक पुरुष के लिए नारी और एक नारी के लिए भी पुरुष, दोनों ही साधन भक्ति के पक्ष में यह उनके लिए बाधक इसलिए हो सकता है क्योंकि जगत में जो आहार निद्रा भय मैथुन है, पुरुष स्त्री के समाहित जो शारीरिक विचार जो है, मैथुनाती जो क्रियाएं हैं, उसी संदर्भ को लेते हुए केवल पुरुष को ही स्त्री से नहीं, अपितु स्त्री को भी पुरुष से ही बच के रहना चाहिए, जो इस विरक्त मार्ग के पथिक है, ना कि संत। संत का अनेक अनेक महत्व, अनेक अनेक परिचय हो सकता है। एक गृहस्थ संत भी हो सकते, उनके लिए वो मर्यादा है नहीं। लेकिन एक विरक्त जो संत है, जो संन्यास आश्रम में है या बाल ब्रह्मचारी आश्रम में है, तो उनके लिए वर्जित किया गया है, ना केवल घृणा के आधार पे नहीं, एक सावधान पक्ष से। शास्त्र यह कहता है जैसे घी जब अग्नि के संस्पर्श में आता है जैसे पिघल जाता है, वैसे ही अगर कोई पुरुष अगर स्त्री के संदर्भ, तत्सही स्त्री भी पुरुष के संदर्भ में काम पक्षों में अगर आएंगे तो उनके साधन भक्ति के लिए बाधक होगा। इसी संदर्भ को लेते हुए एक वारण पद्धति है, एक विराम कुछ यत्किंचित स्तरों पे दिया गया है, ना कि इस संदर्भ में कोई स्त्रियों को माने उनको निंदित किया गया है या अपमानित किया गया है। यह शास्त्र का पक्ष है। तो महाराज जी, संत भी तो क्या कहते हैं कि नारी से प्रकट हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। निसंदेह निसंदेह संत भी नारी से प्रकट होते हैं, और हमारे अपितु सनातन सभ्यता में तो नारी को ज्यादा सम्मान दिया गया है। अन्य धर्मों में देखा गया उनको उनकी जो उपासना स्थली है वहां पे जाने पे बारण है, परंतु सनातन सभ्यता में बारण क्या कहे, उस गर्भगृह की उच्च रत्न सिंहासन पे स्वयं नारी अर्थात देवी स्वरूप ही विराजमान है। श्रीमद् भागवतम की 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण योगमाया को कहते हैं, जगत में सबसे ज्यादा आप ही पूजित होंगे। कात्यायनी के रूप में, विंध्यवासिनी के रूप में, महामाया के रूप में, देवी के रूप में। हम उनको देवी कहते हैं, माँ कहते हैं। आप देखे होंगे भारत में 51 शक्तिपीठ है जी, जो सती माता के जो दिव्य अंशों से प्रकट हुए हैं। तो वहां पे देखेंगे सबसे ज्यादा भीड़ वहां पे ही। सनातन सभ्यता में तो नारी की अधिक से अधिक मर्यादा है। तो तथाकथित कलिकाल के कुछ व्यक्ति उसको दूषित रूप में पर्यवेक्षण कर रहे हैं, यह उनकी मूर्खता है, अज्ञानता है। परंतु हम सबके लिए सनातन परंपरा के अनुसार नारी सबसे ज्यादा पूजनीय है, सबसे ज्यादा अग्रगण्य है। क्योंकि हम बात करें तो जैसे नारी की बात हो रही है, तो भगवान शिव ने भी एक अर्धनारीश्वर रूप लिया हुआ है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप, जो भगवान शिव का जो अर्धनारीश्वर रूप है, उस पर क्या? देखिए, अर्धनारी नारी जो स्वरूप है, संदर्भ में जैसे शिव पुराण और लिंग पुराण में कथाएं हैं, जो ऋषि जो श्रृंगी थे उनकी अनन्य निष्ठा शिव जी के प्रति थी। तो एक बार वो जब कैलाश पहुंचे, वहां पे संदर्शन करते हैं कि शिव जी के समेत
गिरिजा माता अर्थात पार्वती जी बैठे हुए हैं, एक ही शिला पे बैठे हुए हैं। तो उनकी जो विचार को आधार करके आप प्रश्न के संत क्यों नारी को वर्जन करते हैं, तो उनकी ऐसे ही व्यावहारिक विचार था कि मुझे इन सब नारी से दूर रहना चाहिए, और ऐसे कि माता पार्वती को भी साधारण नारी विचार कर लिए। हाँ, तो उन्होंने निष्ठा केवल शिव जी के प्रति थे, तो वो विचार के मैं शिव जी का परिक्रमा करूं। तो परिक्रमा करेंगे कैसे? अभी तो युगल स्वरूप में विराजमान कर रहे हैं, तो वो अपना स्वरूप को चूहा जैसा स्वरूप कर लिए जी। दोनों माता पार्वती और शिव जी के बीच में जो थोड़ा जो कुछ स्थान रिक्त था, गैप था, उसी में प्रवेश करके परिक्रमा करने लगे, अर्थात केवल केवल शिव जी का परिक्रमा करने लगे। तो उसको देख करके माता गिरिजा को क्रोध आया, ये कैसी अज्ञानता है। हाँ, तो उन्होंने श्राप देने की विषय वस्तु बोले, तो शिव जी बोले नहीं नहीं, अज्ञानी है, इस संदर्भ में जानता नहीं। तब शिव जी ने कृपा करके ऋषिशृंगी को उन्होंने अर्धनारीश्वर स्वरूप का संदर्शन कराया। अच्छा। हाँ, तो तब श्रृंगी जी को ज्ञान हुआ कि नहीं, भगवान शिव से माता पार्वती अभिन्न है, और माता पार्वती से भी शिव जी अभिन्न है। ये युगल दंपति सेवा, चाहे हमारी परंपरा में राधा कृष्ण हो, लक्ष्मी नारायण हो, जानकी राम हो, सीताराम हो, युगल सेवा। और इस नारी की इतनी सम्मान है, हम कृष्ण राधा नहीं कहते हैं, राधा कृष्ण, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। तो यह सनातन परंपरा जो है, न केवल हमारे विचार से, अभी तो परिपूर्ण शास्त्र पद्धतियों के विचार से प्रथम अग्रगण्य नारी को ही रखता है। तद आधार पे अर्धनारीश्वर स्वरूप है, और उसकी महिमा तो अपरंपार ही, और वह सौंदर्य और वह दृश्य भी अलौकिक है। महाराज जी, संत की असली परिभाषा क्या है? एक तो संत ऐसा है कि महाराज जी सब समाज को अपने वाणी से, अपने वचनों से सबको प्रकाशित कर रहा है, और एक संत वो कि जो घर घर जाके मिनी सत्संग कर रहा है। तो असली संत कौन सा है महाराज जी? देखिए, शास्त्रों में कहा गया अजात शत्रु। अजात शत्रु का अर्थ है जिसका कोई भी शत्रु ना हो। समझने का उद्देश्य इस प्रकार से है, वह संत किसी को शत्रु ना माने। वैसे तो भगवान कृष्ण को भी शत्रु मानने वाले कई लोग थे, कंस से लेकर के चारण मुष्टिक से लेकर के अनेक दंत वक्र शिशुपाल आदि हो गए, लेकिन भगवान किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे, वो लोग उनको अपना शत्रु मानते थे। तो वैसे ही संत, भगवान और संत की जो चरित्र है, तात्विक रूप पे कोई अंतर नहीं है। व्यवहारिकता में भगवान समस्त ऐश्वर्यशाली है, और संत भगवान का भक्त है, और भगवान संत के प्रभु हैं, स्वामी हैं, इष्ट हैं, आराध्य हैं। लेकिन तात्विक रूप में वो एक ही है। तो संत की असली परिभाषा शास्त्र में कहा गया है, जिसका कोई शत्रु, वो संत अपने आप को किसी का शत्रु ना माने, और सबको प्रेम जो वितरण करता है, प्रेममय उसकी परिभाषा होता है, और हर एक को प्रेम, करुणा और कृपा ही विस्तारित करता है, सबके कल्याण के बारे में सोचता है। हमारे सनातन सभ्यता में कहा गया है, संत की असली परिभाषा वसुधैव कुटुंबकम है, जो अपने संपूर्ण वसुधा को अपना कुटुंब मानता है, जो यह वेद की उद्गार करता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भावेत्। ये भाव को रखने वाला व्यक्ति ही संत है, चाहे वो किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, या नारी हो या पुरुष हो, लेकिन यह भाव होना चाहिए उसके अंदर, तभी वो संत कहला सकता है। नहीं तो पाखंडपन की तो कोई हद ही नहीं है कलिकाल में। बाकी सबकी विचार ठाकुर जी करेंगे, हम किसी के संदर्भ में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन संत की असली परिभाषा यह है। नहीं महाराज जी, आजकल हम बात करें कि सोशल मीडिया के जमाने में हर किसी को, चाहे संत हो, चाहे भक्त हो, चाहे कोई भी हो, एवरीबॉडी जी, तो हर किसी को चमकने की एक वो हो गई कि मेरा फोटो लगे हर जगह। तो उसकी लालसा कहीं ना कहीं संत जो एक साधक है, या संत कह लें या कोई छोटा मोटा साधक है, वो ये बाधक बनता होगा महाराज जी। निश्चय। कुंती महारानी कहते हैं कि जन्म, ऐश्वर्य आदि अन्य गुणों को भी चर्चा करते हैं,
ये भक्ति मार्ग के बाधक होता है। जिसको जितनी प्रतिष्ठा प्राप्त होगा उतना ही उसकी भगवत भक्ति भजन मार्ग में बाधक है। इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम बा जगदीश कामये ममो जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिर अहेतु की तुई। भक्ति का अर्थ अहेतु की है। तो ये जो हेतु रखने वाले, कारण रखने वाले, लाभ पूजा प्रतिष्ठा को उद्देश्य रखने वाले जो व्यक्ति हैं, वास्तविकता वो संत नहीं है। संत का तो वेशधारी हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक संत है निष्काम भाव से रहता है। चाहे वो सम्मान को भी पचाता है और अपमान को भी पचा लेता है, वो है संत। और आजकल के जो तथाकथित जो ढोंग फैलाने वाले व्यक्ति हैं, वो तो सम्मान को तो पचा नहीं पाते हैं, अपितु उनका नुकसान करता है। अपमान तो बिल्कुल ही नहीं पचा पाते, तुरंत ही क्रोधित हो जाते हैं। तो इसलिए संत की जो वास्तविक जो यह भाव होना चाहिए कि इन सब से वो परे रहे और जन जन का कल्याण के संदर्भ में सोचे, वही असली संत है। महाराज जी, संत कौन सा है जो कि समाज में रह के समाज का कल्याण करे, या फिर समाज से थोड़े दूर रह के अपने को अच्छा बनाए, जो परमात्मा को जिस मार्ग के लिए हम जा रहे हैं, वो संत है। वास्तविक समाज का अर्थ केवल मनुष्य मात्र नहीं है। मानो दूर जाके कोई जंगल चला जाए, तो जंगल में तो पशु है, पक्षी है, कोलाहल है। ऐसा नहीं कि कोलाहल नहीं, तो शाम होते चिड़िया ची 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 करता है। हाँ, अगर नदी के किनारे बैठेगा तो नदी की जो जलधाराएं इतनी आवाज करता है। तो शब्द तरंगे तो संसार के ब्रह्मांड के हर एक प्रांत में उपस्थित है। ऐसा कौन सा स्थान है जो शब्द तरंगों से विहीन है? तो समाज में रहने का उद्देश्य है नहीं कि हम कोलाहल से दूर हैं। हम कोलाहल का लोगों की वार्तालाप ही अपने उद्देश्य से कुछ ही कारण से ही करते हैं। तो असली संत हम तो, हमारे विचार में तो यही है कि समाज में रहे, समाज की समस्या को अवगत हो और उनकी कल्याण के संदर्भ में विचार करे, उनकी पारमार्थिक कल्याण के संदर्भ में विचार करे और सबको सहायता करे। अगर दूर चला जाएगा, इसका अर्थ नहीं हम यही कह रहे कि जो दूर जाते हैं गलत करते हैं। हर एक परंपरा में हर एक प्रकार की अनेक आज्ञा गुरु उनको शिष्यों को देते हैं, लेकिन आजकल की आवश्यकता के आधार पर समाज में रहना चाहिए, लोगों को भगवान से जुड़ाना चाहिए। जैसे अनेक संत किए पूर्वों में, वो प्रचार के भगवान का, नाम का, रूप का, गुण का, लीला का, चरित्र का, तभी तो जाके इस संसार में भक्ति की प्राबल्यता वृद्धि हुआ। नारद मुनि पद्म पुराण में कहते हैं कि मैं, हे भक्ति महारानी, मैं आपको स्थापित करूंगा। कहा ना, गृहे गृहे जनी जनी, हर एक घर में स्थापन करूंगा। अगर हर एक घर में स्थापन करना है तो हर एक घर को जाना ही पड़ेगा निसंदेह, ऐसे कोई संशय नहीं। तो इसलिए तो आज की आवश्यकता के अनुसार उसको समाज में रहना चाहिए और समाज की आमूल परिवर्तन के संदर्भ में उसको प्रचेष्टा करना चाहिए। अगर जो संत अपने घर परिवार को त्याग देता है, क्या वो वापस से अपने घर जा सकता है? निसंदेह जा सकता है। शास्त्रों में लिखा गया है, माता की सेवा के लिए संत अवश्य ही जा सकता है। अर्थात यहाँ पे संत की परिभाषा अगर विरक्त आश्रम का, अर्थात सन्यासी आश्रम का हो, तो निसंदेह उसको जाना चाहिए और सेवा करना चाहिए। लेकिन सर्वोपरि गुरु की आज्ञा होता है, गुरु की जो आज्ञा है वही करना चाहिए। इसमें व्यक्तिगत शास्त्र संदर्भ में यह कहा गया, माता के लिए कहा गया कि जा सकता है, परंतु अन्य किसी उद्देश्य से नहीं। जैसे शादी ब्याह या अन्य कोई मांगलिक उत्सव हो गया, पारिवारिक उत्सव, अगर वो विरक्त आश्रम का है, अगर वो गृहस्थ आश्रम में संत प्रवृत्ति में जीते हैं, संत का जैसे मैंने परिभाषा बोला, भगवान का भक्त, अजात शत्रु व्यक्ति संत है। अगर लेकिन विरक्त आश्रम है तो कुछ शास्त्रों का रिस्ट्रिक्शन है इस संदर्भ में, घर के जाने के संदर्भ में। एक सच्चे संत का हृदय कैसा होना चाहिए? कोमल, करुणामय या कठोर? निस्संदेह करुणामय ही। करुणा भगवान को कहा गया है कि उनके मंत्र के बारे में कहा गया है, हे कृष्ण करुणार सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तो करुणा अगर नहीं होगा तो वो कैसे संत कहलाएगा? जिसके अंदर कठोरता है, क्रूरता है, कपटता है, कामुकता है, क्रोध है, वो संत हो ही नहीं सकता। संत का अर्थ तो प्रेम का स्वरूप है
और प्रेम में चरणों में जो रहता है उसका तो प्रेम ही अमृत वो प्रहार करेगा, निसंदेह करुणा ही है, बाकी कठोर। महाराज जी जैसे कि एक संत है जो दूसरे अपने चेले को, शिष्य को ज्यादा प्रेम करते, और एक चेला है वो शिष्य है उसको कम प्रेम करते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है? नहीं, शिष्यों में भी एक प्रकार की जैसे एक स्कूल में कई स्टूडेंट रहते हैं, जी। लेकिन हर एक स्टूडेंट क्लास में फास्ट नहीं हो पाता है। तो जो फर्स्ट होते हैं उनको तो टीचर की थोड़ा अनुकंपा करुणा रहता ही। वैसे ही साधक जब भक्ति मार्ग में अच्छे से अग्रगति करता है, शास्त्रों की, साधु की, गुरु को, वाक्य को अपने जीवन में आचरण करके परिवर्तित करके वो प्रचेष्टा करता है, उनके प्रति गुरु का सदैव भाव रहता है और उनके प्रति करुणा भाव और ज्यादा हो जाता है। जब हम जैसे आपको कुछ कहेंगे, आप हमारी बात मानेंगे, अगर सही बात हम कह रहे हैं और उस पर आप पालन करेंगे तो निसंदेह हमको प्रसन्नता होगा। वैसे ही जो अगर कोई शिष्य, संत का कोई शिष्य उनके आज्ञाओं को उनकी कल्याण के लिए, गुरु का तो कल्याण हो ही गया है, चेला अगर अपना कल्याण कराना चाहता है, उसके कल्याण मार्ग में अग्रसर होगा तो संत निसंदेह उसको ज्यादा प्रेम करेंगे। इसका अर्थ नहीं कि अन्य किसी को कम प्रेम करते हैं, व्यावहारिकता में वो कृपा उन पर ज्यादा बरस जाता है। हाथ फैलाएंगे तो निसंदेह हाथ में तो कुछ ना आ ही जाएगा, ऐसे रिक्त रखेंगे तो गिर ही जाएगा, ऐसे ही बात है जी। जैसे महाराज जी अभी मैं कि आजकल आप देख रहे हैं कि पूज्य प्रातः सिमरिये प्रेमानंदी महाराज जी बात कर रहे हैं जी जी। और उन्होंने पूरे जन मानस को एक राधा नाम की लहर उन्होंने जो बरसाई है श्री जी की कृपा से जी। तो जैसे सपोज करो मैं नाम जाप कर रहा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, एक समय में दो कार्य हो सकते हैं क्या प्रभु जी? जैसे कि नाम जाप भी करूं और आपसे बात भी करूं। नहीं, साधन पद्धति का अलग अलग अवस्था है जी। जैसे कहते हैं सांसों की माला में सिमरू में तेरा नाम, तो सांस में ठाकुर जी का नाम ले रहा है तो यह सांस जो शरीर में चल रहा है तभी अन्य कार्य भी कर रहा है। जब हर एक सांस की यहाँ पे प्रश्न है, विचार है, तो निसंदेह जैसे कहते हैं ना, हाथ में काम मुख में नाम, तो सेवा करते हुए, कार्य करते हुए, कर्म करते हुए भी भगवान का नाम लिया जा सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते तत्रा पिता नियमित स्मरण कालः, काल की कोई बंधन नहीं भगवान के नाम में, भक्ति में। भगवान का नाम स्मरण करते हुए भी, भगवान का सेवा करते हुए भी, अन्य कोई पारिवारिक सेवा करते हुए भी इसको किया जा सकता है, भक्ति को अभ्यास किया जा सकता है। अच्छा महाराज, जैसे कि अब 24 घंटे आप काउंटर लेके घूम रहे हो जी। और लोगों को बता रहे हो कि हमने इतने नाम जाप कर लिए, तो वो पतन का है? पतन होगा महाराज उससे? पतन? हाँ, जैसे सपोज करो मैंने 1 लाख नाम जाप किया, अब मैं हर जगह किसी को बता रहा हूँ कि मैंने इतना नाम जाप किया, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे बाधा बनेगा। निश्चय। देखिए, भक्ति एक प्रदर्शन नहीं है, एक दर्शन है। भक्ति एक दर्शन है। निसंदेह कलिकाल का जो तथाकथित भक्ति प्रदर्शन है, आज हमने निर्जला है 64 माला जप किया तो व्हाट्सएप ग्रुप में अनेकों को भेज रहे हैं कि मैं ये क्या कर लिया, वो कर लिया। एक सहायता का दृष्टिकोण में, उत्साह का दृष्टिकोण में कोई कहता है अहंकार को छोड़ करके, तो उसमें कोई समस्या नहीं। जैसे पिता कुछ सेवा किया बगीचा का, तो पुत्र को प्रेरित करते तुम कुछ कर लो, तो कहता कि मैं, तो कहने से वो लाभ होता है। परंतु जहां अहंकार का भाव है तो वहां पे अपनी बस बाह्य आडंबर प्रदर्शन करके भक्ति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तात्विक रूप में उन सब चीजों को ग्रहण करना चाहिए, दर्शन ही में जाना चाहिए, ना कि प्रदर्शन में जाना चाहिए। अब महाराज जी, भगवान भाव के भूखे या दिखावा के भूखे? संदेह भाव के भूखे। भगवान का नाम ही भावग्राही जनार्दन है, दिखावा को बिल्कुल नहीं पसंद करते। दिखावटी जो भक्ति है वो केवल धरा का धरा रह जाता है। भाव में भक्ति, चाहे उसके पास ऐश्वर्य हो, उसको कोई जानता हो या ना जानता हो, भगवान उनको ही प्रेम करते हैं जो भाव को ग्रहण करते हैं और भाव के सहित उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। अब महाराज, व्यक्तिगत मेरा ऐसा मानना है कि जैसे सपोज करो आप 24 घंटे में आप काउंटर लेके, एक जैसे आपसे बात हुई थी कि दिखावा, पाखंड,
इस बात को मैं भी मानता हूँ कि आप 10 मिनट एकांत में और आप 24 घंटे नाम जाप कर रहे हो, तो मेरे को नहीं लगता कि आप नाम जाप कर रहे हो, किसी से बात भी कर रहे हो, कोई काम ये भी नहीं करना चाहिए। हमने यहाँ पे यह नहीं कहा कि हर एक समय नाम करने का भाव यह अर्थ है कि बात भी करे और अन्य भगवान नाम को भी करे, वो अपराध है। नाम के सहित पद्म पुराण में लिखा गया, नाम करते समय भी अन्यमनस्क होना, निष्ठा से नाम न जप करना भी उसकी गंभीरता पक्ष को त्यागना है, अपराध है, नाम अपराध है। तो इसलिए शांति से बैठ के ही आचार्यों ने तो यही परंपरा दिया गया है कि आसन फरकत, आसन को सिद्ध करे, एक जगह बैठ करके भगवान का नाम करे। लेकिन किसी कारण, सेवा के कारण, अन्य कर्मों के कारण थकावट है, अन्य कुछ है, तो वो चल के वॉकिंग करके नाम जप कर सकता है। परंतु निष्ठा से स्नान शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होकर के भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए हरि नाम करे, चाहे जो भी नाम करे, भगवान का नाम करे, तो वही उचित है। घूमे फिर करके भक्ति इतना सही नहीं होता, क्योंकि मन में उसमें चंचलता रहता है। इसी कारण बैठ करके शांत चित्त भाव से ही नाम जप करना है उत्तम पक्ष है। क्या कभी संत को मानवीय जैसे कि दुख सुख ये सब एक जंजाल में एक फंसा देता है महाराज जी? निश्चय, अगर वो अपनी पूजा के लाभ के लिए, प्रतिष्ठा के लिए धन को संग्रह कर रहा है, प्रतिष्ठा को संग्रह करने की खुद की व्यवस्था करता है, निसंदेह यह लाभ पूजा और यह जो नेम फेम जो है उसको घातक करता है। इसलिए भरत महाराज कहते हैं, अर्थ न धर्म न गौरी जगीश जन्म जन्म रुचि राम पदु यह वरदान नान। तो अर्थ धर्म आदि जो भी है वो हमको नहीं चाहिए, भरत महाराज स्वयं कहते हैं। तो यह बाह्य आडंबर जगत कल्याण के लिए तो नहीं है, खुद के कल्याण के लिए है। परंतु कई बार ऐसा भी होता है, शिष्य लोग जो होते हैं प्रेम से संत को, गुरु को कुछ चीज निवेदित करते हैं, तो उसको वो ग्रहण करते हैं। उससे पर वो घास कुसा के आसन में भी बैठ सकते हैं, वो रत्न सिंहासन में बैठ सकते हैं, वो हर एक आसन में बैठ सकते हैं, या बिना आसन का भू आसन पे भी बैठ सकते हैं। उनको कोई छत्र चामर और सिंहासन की आवश्यकता नहीं है। वो राजाधिराज राम भी है और सबरी के भी राम है। संत भी ऐसे ही है, हर एक को प्यारे लगते, हर एक को प्रेम करते, वो है संत। तो उनको कोई बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रेम से कोई देता है तो उसको भी ग्रहण करते हैं, निसंदेह ग्रहण करते हैं। जी महाराज जी, आप देख रहे हो कल काल में कि ये भागवत जो हो रहे हैं, भागवत रामायण गीता ये सब हो रही हैं और लाखों की भीड़ जाती है, पर हम सभ्यता की और जो ज्ञान की बात करें उनसे, जैसे भागवत हुई, तो भागवत जो है वो क्या सिखाती है हमें? भगवान के चरणों पर चलने की, पर वहां से उनमें सीख कुछ नहीं आ रही है। इसका कारण क्या है महाराज जी? कारण कि उद्देश्य उनका अलग है, उद्देश्य अलग है। कोई कथा में प्रसाद के लिए बस जाता है। ये पद्म पुराण पहले से भुरुंड श्रेणी के कुछ श्रोता होते हैं, उष्ट श्रेणी की, अलग अलग श्रेणी के बारे में बताया गया, उसको अलग चर्चा किया जा सकता है। परंतु उद्देश्य हमारा जैसा है वैसा ही हमारा कार्य सिद्धि होती है। तो इसलिए कथाओं की उद्देश्य जब स्वार्थ सिद्ध हो गया, प्रतिष्ठा सिद्ध हो गया, तब कथा में दोषिता और दोष आ गया। तो शुद्ध भक्तों की जो कथा होता है वही हमारे लिए ग्रहणीय है। बाकी सब तो अपने व्यापार के लिए, कथा को भी एक प्रोफेशन कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल उचित नहीं। आज सुबह ही हम चर्चा कर रहे थे भगवान के सामने कि जो कथा जो होता है सहायता के दृष्टिकोण में सही है, परंतु वो अपना प्रोफेशन के दृष्टिकोण में सही नहीं है। ये संपूर्ण से गलत है, क्योंकि भगवान को कौन बेच सकता है? हाँ। वो तो अनमोल है जी। ये बात। और जैसे महाराज जी आपने बोला कि व्यापार बना लिया है, हाँ, जो खतावाचक है उसको उसकी धनराशि मिली कि महाराज आप हमारे यहाँ आइए, आपको इतनी धनराशि, जो कुछ हुआ, तो उस धनराशि से जो महाराज जी को खरीद लिया गया महाराज, एक देखा जाए तो उसका जो वक्ता जो कह रहे हैं कथावाचक हैं, उसका फल नहीं मिलेगा महाराज जी? निश्चय मिलेगा, निश्चय मिलेगा। तो जब वक्ता का उद्देश्य गलत हो तो वक्ता को उसका दंड मिलेगा। वैसे ही श्रोता का उद्देश्य भी अगर गलत हो तो भी उसको दंड मिलेगा। कई लोग जो बड़े बड़े हस्ती हैं, कथाकार हैं, उनको लेकर के अपने कार्यक्रम में लाते हैं। छोटे छोटे कथाकार हम देखते हैं, कई प्रचेष्टा करके लाते हैं तो उनकी नेम फेम बढ़े।
उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी, यह उद्देश्य है। तो उद्देश्य हमारा जैसा है वैसा ही परिपूर्ति होगा। भगवान गीता में कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरा भजन करता है, मैं प्रार्थना, उसी हिसाब से हम उसको गति प्रदान करते हैं। तो इसलिए उद्देश्य महत्वपूर्ण है, इसीलिए कारण ऐसा फर्क अनुभूति होता है। हमारी लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, भगवान श्री कृष्ण में और भगवान राम में अंतर क्या है? बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। हमारे तो गौड़ीय परंपरा में कहते हैं जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। वैसे राम कृष्ण नारायण में भेद देखने वाले व्यक्ति नारकीय होता है, अज्ञानी है। वो सोचता है राम जी कम है, कृष्ण बड़े हैं, या कृष्ण बड़े हैं, राम छोटे हैं। बिल्कुल नहीं। हमारे नाम अपराध में यह भी कहा गया है, भगवान के नाम को, भगवान जो शिव और ब्रह्मा जी का नाम को भगवान के सहित स्वतंत्र समझना या समान समझना, दोनों ही अपराध है। स्वतंत्र तो बिल्कुल समझना ही नहीं चाहिए। इसलिए इस अंदर हमको बहुत सावधान होना चाहिए, नहीं तो जो हम अपने कल्याण के मार्ग में और ना कि अकल्याण करने के मार्ग में चल पड़े। इसलिए सावधान होकर के भजन मार्ग में अग्रसर होना चाहिए। इसलिए एक कि व्यक्ति को एक प्रामाणिक गुरु और एक शुद्ध भक्त और एक अच्छा व्यक्ति की आवश्यकता है, जो उसको इस मार्ग में परिपूर्ण रूप से सहायता कर पाए। जी, हमारे भगवान राम से हम क्या सीख सकते हैं? राम से जी, भगवान राम देखिए, उनको कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा को पालन करने में कभी भी हिचकिचाए नहीं। जैसे शूर्पणखा के प्रसंग में देखते हैं, जब भगवान के पास वो आई तो एक पत्नी का व्रत उन्होंने उस प्रसंग को उठाया। तो उस उत्तर से हम देखते भगवान राम कभी भी अपनी मर्यादा से आगे या पीछे हटे नहीं, अड़िग रहे। वैसे ही हम सबको भगवान राम जी से यह शिक्षा लेना चाहिए कि हमको मर्यादा में रहना चाहिए। वैसे भगवान से तो अनंत शिक्षा है ही, तब उन अनंत शिक्षा में यह एक प्रमुख है, मर्यादा। मतलब मर्यादा में रह के नहीं तो हम भगवान जो राम जी के चरण रज है उस पर हम चल सकते हैं और अपना जीवन धन बना सकते हैं। जैसे एक रामायण की मेरे चौपाई याद आ रही है, जब हनुमान जी लंका में गए थे तो विभीषण जी को मिले, अब मोह भाव भरोसा हनुमंता बिना कृपा मिले नहीं सकता। इसके बारे में थोड़ा सा आप उच्चारण करें। देखिए, हमारे वैसे ही सेम भाव को बड़े परंपरा में कहा गया है, कृष्ण कृपा ते गुरु मिले, गुरु कृपा ते कृष्ण मिले। भगवान कृष्ण की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं, और वह संत के कृपा से ही जो भगवान प्राप्त होते हैं। तो इसलिए संत जैसा है भगवान के पास पहुंचा हुआ है, भगवान से आप्लावित है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण है। तो संत के माध्यम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते। क्यों? जो भगवान को पा गया है वही भगवान को पवा सकता है। जैसे किसी रास्ते में हम चल रहे हैं, एक व्यक्ति उस रास्ते में ऑलरेडी चल गया है, तो ही वो कह सकता है रास्ता कैसा है। अज्ञान और अपरिचित व्यक्ति जब उस रास्ते पे जाएगा, निसंदेह जगह जगह पे वो भटकेगा, जगह जगह पे अटकेगा। इसलिए जो भटका नहीं है और अटका नहीं है, उनका चरण पकड़ लेगा तो वो भी भटकेगा नहीं, ना अटकेगा। जी जी प्रभु, जैसे मैंने भगवान के ऊपर दर्शन किए, जी। अष्टसखी नाम रखा है ना, अष्टसखी। उनका इस नाम का क्या रहस्य है? अष्टसखी देखिए, भगवान की प्रमुख सखियों में जो राधा रानी की प्रमुख सखियों में अनन्य सखियां हैं। शास्त्रों में इनके संदर्भ में बहुत कुछ बात कहा गया है। वह निरंतर भगवान की सेवाओं में रहते हैं, राधा रानी की सेवा में रहते हैं। तो ये अष्ट सखी जो है राधा रानी के प्रमुख 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 चार सखियां हैं, जो भगवान की नित्य सेवा में तथा राधा रानी की नित्य सेवा में रहते हैं। सेवा ही उनका धर्म है। तो इनसे सेवा की परिभाषा सीख सकते हैं। और अष्ट सखी जो है व्यावहारिक रूप से माने बालिकाओं की जो आयु है उसी आयु के हैं। ऐसा नहीं, कई लोग जगत में विचार करते हैं कि राधा कृष्ण जो है युवक युवतियों की अवस्था से उनका मिलन और संभाषण होता था। नहीं, किशोर किशोरी अवस्था से होता था, जो बालक के जैसा ही है। ऐसे ही गोपियां जो है, अष्ट गोपियां अर्थात 8 गोपियां हैं। महाराज, प्रेम क्या है? प्रेम जो है जहाँ पर काम का विपरीत है। हमारा जहाँ पे स्वार्थ है वो है काम, और जहाँ पे स्वार्थ नहीं वो प्रेम है। हमारी परंपरा में यह कहा गया है कि जो प्रेम जो है आत्मवंशा तारे बोले काम,
अपनी जो इच्छा है उसको काम करते हैं। और कृष्ण वांछा, कृष्ण की इच्छा, राधा रानी की इच्छा को पूर्ति करना ही प्रेम है, यह शास्त्र में कहा गया है। तो अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ का सिद्ध करेगा तो वो काम है, और दूसरे की परमार्थ के बारे में या दूसरे के स्वार्थ के बारे में विचार करता है तो वो प्रेम है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतनी चर्चा की। मिलेंगे किसी दूसरे पॉडकास्ट में जब तक के लिए हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे